हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी लाइफ पर। आज हम बिहार एसएससी रीजनिंग सेट नंबर 18वां देखेंगे, जो कह सकते हैं कि खान सर द्वारा लिखा गया है आरबीडी पब्लिकेशन का। तो चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हैं, चलते प्रश्न संख्या 106 पे। 106 में क्या कहा गया है दोस्त, देखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएँ से 90 अक्षर के ठीक पहले अक्षर के दाएँ ओर का अक्षर क्या होगा। तो मेरे दोस्त, पहले आप एक से कम 9 तक बाएँ से लिखिए, 1 से लेकर 9 तक। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, 12 तक हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब बोला बाएँ से, तो बाएँ से क्या दोस्त, 9th। तो 9 पे क्या होता है, आई हो गया। 9 पे क्या होता है, आई के ठीक पहले, तो ठीक पहले एच होता है दोस्त। ठीक पहले क्या होता है, एच। ठीक पहले अक्षर के दाएँ, तो एच के फिर दाएँ अब जाएंगे। पहले बोला कि नोमा ले, तो नोमा पर हम लिए क्या, आई हो गया। और उसके ठीक पहले, तो पहले हो गया एच। एच के बोल रहा है दाएँ जाएँ, एच के दाएँ, तो एच के दाएँ जाएंगे तो कौन सा अक्षर होगा, तो आई होगा। तो इसमें आई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आगे, किसी संकेत भाषा में हैंडसम को इतना लिखा जाता है, तो उसी संकेत भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा मेरे दोस्त। किसी संकेत भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो उसी का संकेत भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्त, ये होता है 8, 8 से 1 बढ़ा तो क्या हो गया, 9 हो गया। एक से एक बढ़ा तो 2 हो गया। एन 14, 14 से 1 बढ़ा 15 हो गया। 4 में से एक घट गया, 3 हो गया। क्या हो गया, तो लगातार यहाँ से देखिए कि 3 तक बढ़ा, 3 तक क्या बढ़ा। 4 में से 1 गया तो क्या हो गया, 3 हो गया। 19 में से 1 गया तो 18 हो गया। फिर कह सकते 3 हुआ ना, हाँ वो होता है 15, 15 में से 1 घटा तो क्या हो गया, 14 हो गया। फिर देखिए तो 3 बढ़ा 3 घटा, 3 बढ़ा 3 घटा, एम 13, 13 से फिर क्या हो गया, 14 हो गया। ई 5, तो 5 से क्या हो गया, 6 हो गया। यानी 3 बढ़ा 3 घटा फिर 2 बढ़ा, तो इसी प्रकार से 3 बढ़ाते हैं। तो 5 3 क्या होता है, 8, 8 पर क्या हो गया, एच। अब पी होता 16, 16 17 हो जाएगा, तो क्यू हो जाएगा। आई 9, 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो एच क्यू जे है कहीं पे क्या, सॉरी दोस्त एच ना होगा, सॉरी ई है ना, तो एफ होगा। क्या कह देंगे, एफ। ई से 1 बढ़ेगा तो एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ, एच नहीं। तो एफ क्यू जे, सबका सब है, अभी सबका सब मिल रहा है, खाली इसको छोड़ दिया जाए तो ये कट गया। अब देखिए 4 यहाँ से घटेगा, 1 घटेगा, तो 4 में से 1 गया तो 3, तो 3 पे क्या होता है, सी। ये होता है 5, 5 से 1 गया 4, 3 बढ़ा 3 घटा, तो 3 बढ़ा यहाँ तक 3 बढ़े, 3 अब क्या करते हैं, एम 13, 13 में से 1 गया तो 12, एल सी डी एल। फिर देख सकते हैं यहाँ फिर बढ़ेगा 9 1 10, 80 3 होता है 4 डी, जे डी सब लास्ट में आना चाहिए दोस्त, लास्ट में क्या आना चाहिए, जे डी। तो जे डी ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ मिस्टेक कर गए थे, हमको ये 7 मान लिए थे और 8 कर दिए थे, बढ़ाकर इसको मिस्टेक हो गया था, ध्यान दीजिएगा इसको। आगे, जिस प्रकार आगमन का संबंध निर्गमन से है, आना का संबंध जाना से है, उसी प्रकार निष्ठा, निष्ठा मतलब विश्वास होना, अनिष्ठा या कह सकते विश्वासघात करना भी हो जाएगा अपोजिट। आना का अपोजिट जाना, तो विश्वास का अपोजिट विश्वासघात हो जाता है। आगे 109वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 109वां में कह रहा 248 को 3, तो 328 को क्या लिखा जाएगा दोस्त। 248 को कैसे ये 3 लाए हैं, इसको थोड़ा सा देखा जाए कि कैसे ये 3 लाए हैं। अच्छा देखिए दोस्त, ये 24 है, नीचे 8 दे दीजिए, 8 दिया के ये 24 आगे से दूर रख लीजिए, ये नीचे भागा दे दीजिए। इसी प्रकार से 32 है, नीचे 8 दें, 8 चौके 32। क्या किए कि 24 में 8 से भागा दे दिए तो 3 आ गया, ये 32 में 8 से भागा दे दिए तो कितना आ जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखे करा, निम्नलिखित में से 5 में से 4 किसी एक प्रकार से समानता है तो उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। यानी 5 को ऑप्शन दिया गया है दोस्त, इसमें से 4 को किसी प्रकार से क्या रखता है, 4 को किसी प्रकार से समानता रखता है, परंतु उसमें एक ऐसा है जो कि समानता न रखता है, जैसे कि मूली, अदरक, हल्दी, आलू, पत्ता गोभी। तो ये देखते हैं कि सारा का सारा ज़मीन के अंदर होने वाले पदार्थ हैं, परंतु पत्ता गोभी जो होती है ज़मीन के बाहर होती है। पत्ता गोभी जो होता है मेरे दोस्त ज़मीन के क्या होता है, बाहर होता है। आगे, एक पुरुष की तस्वीर की अंकित करते हुए, देखिए इसको बनाने के लिए हम ऊपर जगह है, जो ऊपर का हम जगह क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं दोस्त। देखिए 11 का हम यहाँ पर बनाते हैं। एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा कि उसका भाई का पिता, अच्छा एक व्यक्ति की तस्वीर, तो पहले नंबर तो आप लिखिए क्या कि ये व्यक्ति है। इसी व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला बोलती है, एक औरत बोलती है क्या कि उसका भाई का पिता, तो इस और व्यक्ति का भाई, भाई का पिता, तो पिता हो जाएंगे ऊपर, पिता को हम लोग क्या करते हैं ऊपर रखते हैं, प्लस है, पिता है तो भाई भी हैं, प्लस हैं, ये भी भाई प्लस हैं। आगे,
करा उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र, तो ये दादा हो जाएंगे का इकलौता पुत्र ये। अब मेरे दोस्त देखिए, इनका इकलौता पुत्र, इनका जो है ये भी इनका पिता ही हो गए, इनका पिता ही हो गए, तो पिता का इकलौता पुत्र ये है, अतः यहाँ पर वो औरत बैठ जाएगी। अब इस औरत के पिता का पिता ही क्या कहलाएंगे, दादा कहलाएंगे। पिता का पिता ये क्या कहला जाएंगे, पिता का पिता यानी दादाजी हो जाएंगे। तो ये औरत का दादाजी हो गए, तो ये औरत का ये क्या हुआ, भाई हुआ, ये भी व्यक्ति जो है क्या है, भाई हुआ। तब इसमें बोल रहा है क्या, क्या बोल रहा है, बताओ कि वह औरत उस तस्वीर में जो पुरुष है उसे कैसे संबंध है। तो वो औरत बोलेगी, उस औरत बोलेगी उस व्यक्ति को क्या, भाई बोलेगी। या तो देख लीजिए क्या बोलता है, हमेशा बोलता है पुरुष, राइट बोलता है लेफ्ट से, तो पुरुष राइट में, लेफ्ट में क्या, औरत, तो ये पुरुष बोलेगा उस औरत को क्या, बहन बोलेगा, क्या बोलेगा, बहन बोलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 112 में कह रहा है, एक मनुष्य दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है। चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। एक मनुष्य जो है वो दक्षिण दिशा में कितना बोल रहा है, एक मनुष्य जो है दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है। ये है, यहाँ से व्यक्ति चलना शुरू कर दिया, या मान लेते हैं यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ से दक्षिण दिशा में ये चला, यहाँ उसका घर था, यहाँ से दक्षिण दिशा में 30 मीटर चला, 30 मीटर, तो जानते हैं ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा इस व्यक्ति का लेफ्ट। 30 मीटर चलता है, तब वो अपने दाएं मुड़ता है, फिर क्या मुड़ता है, दाएं, दाएं मुड़ता है, और 30 मीटर जितना इधर चला था उतना ही दूरी इधर भी चलेगा, 30 मीटर इधर भी चला, 30 मीटर इधर भी चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर की दूरी तय करता है, ये इसका राइट हो गया, यहाँ पर 25 मीटर की दूरी तय। फिर बाएं मुड़ता है और 25 किलोमीटर दूरी चलता है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं इसका इधर हो जाएगा, और 30 मीटर चलता है। कितना चलता है मेरे दोस्त, 30 मीटर चलता है, ये इसका राइट हो गया, 30 मीटर चलता है। अंत में वो प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पे है, तो मेरे दोस्त यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, 25 है, और ऊपर कितना है, 30, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 25 कितना, 30 20 50 5 55, कितना हो जाएगा दोस्त, 55 मीटर की दूरी पर, प्रारंभिक स्थान से कितना मीटर की दूरी पर, 55 मीटर की दूरी पर वो व्यक्ति अभी है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहा है 113 में कह रहा कि 2 से 3 बजे के मध्य सुई, दोनों सुइयाँ कितने बजे परस्पर लंबवत होगी। लंबवत का मतलब होता है मेरे दोस्त 90 डिग्री, लंबवत का मतलब होता है क्या, 90 डिग्री। तो टाइम बराबर फार्मूला जो होता है, टाइम बराबर मेरे दोस्त क्या हो जाता है, फार्मूला 2/11 30h प्लस माइनस एंगल। अब कह रहा है कितना परस्पर लंबवत होती है, तो लंबवत का मतलब एंगल क्या हो गया दोस्त, एंगल मेरे पास 90 डिग्री हो गई, एंगल प्लस 90 डिग्री। अब ये देखिए प्लस माइनस, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन कि कहाँ हम प्लस लेंगे कहाँ माइनस लेंगे। तो देखिए एक ऐसे घड़ी बना लीजिएगा, घड़ी देखिए ये 12 होती है, ये 6 होती है। अगर ये 12 बजे से 6 बजे के बीच दूरी अगर समय बता रही है, 12 से 6 के बीच, तो आप क्या ले लीजिएगा, प्लस। और ये 6 से कह सकते 12 के बीच अगर बता रही है, तो आप क्या ले लीजिएगा, माइनस ले लीजिएगा समय। समझ में आ गई, प्लस कब साइन लेंगे, यानी 12 बजे से 6 बजे के बीच की दूरी समय बताए तो हमको प्लस लेनी है, और 6 से 12 के बीच बताया तो हमको क्या लेनी है, माइनस लेनी है। तो मेरे पास क्या कर रहा है, 2 से 3 बजे, तो 2 से 3 बजे तो इस साइड आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो टाइम बराबर हम लिख देंगे 2/11। और कितना बजकर, 2 बजे के बाद है, 3 बजे के पहले, तो 30 × 2 माइनस नहीं प्लस होगा, प्लस 90 डिग्री। कितना डिग्री दोस्त, 90 डिग्री। तो कह सकते हैं 2/11, ये 60 में से 90, कितना जाएगा, 60 में से 90। चलिए अब देखिए बात दोस्त, यहाँ प्लस ना होगा, ये प्लस है, आगे इसको बढ़ाएं, दिखता होगा ना। हाँ देखिए अब क्या करना है हमें, ये दोनों को क्या करना है दोस्त, जोड़ना है, ये दोनों को क्या करनी है, जोड़नी है। तो 9 × 15 यानी 2 × 150/11, यानी कह देते 1.5 दूनी के 300, 300/11। मेरे दोस्त 300 में आप 11 से क्या कर दीजिए, भागा दे दीजिए, तो 11 दूनी के 22 बच जाएगा 80। अब कितना से 7 मरतबे, 11 7 77, ये बच जाएगा दोस्त कितना 3, ये तो कहानी खत्म हो जाएगा। तो कह सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ लिखेंगे ये 27 का 27 पूर्णांक लिख दीजिएगा, ये जो 3 है उसको ले जाइए ऊपर, और ये 11 ले जाइए इतना, यानी कह सकते हैं 2:27 पूर्णांक 3/11 मिनट के बाद ये क्या होगी, मिलेगी। तो इसको लिख सकते हैं 2 बजे, 2 बजे के बाद 2:27 पूर्णांक 3/11 के समय मिलेगी। तो ऐसा है कहीं 2:27 पूर्णांक कितना था दोस्त, 27 पूर्णांक 3/11, 27 पूर्णांक 3/2 बजकर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, ए हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति फूल, गुलाब और कुमुदिन को दर्शाता है, कुमुदिन को दर्शाता है। तो मेरे दोस्त कुमुदिन भी एक फूल है, गुलाब भी एक फूल है, और दोनों के दोनों किस में आ जाएगा, एक ही में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। कुमुदिन गुलाब दोनों का दोनों क्या है, फूल है। आगे चलते हैं 115 नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं मेरे दोस्त, देखते हैं 115 में क्या कहा गया है जो। हाँ देखिए, आइए
115 में देखिए पेज हम लेते हैं। एक से कैसे कहने का मतलब 4 लाया, 1 से 4, 4 से 18, 18 से 17, 17 से 33, 33 से 58। ये किस प्रकार से आया मेरे दोस्त, इसको देखिए। तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि इसमें हम क्या करें, 1 के स्क्वायर कर दें प्लस 3 कर दें, 1 के स्क्वायर प्लस 3 बराबर 4 आ जाएगा। सही है, ये 4 आ गया। फिर देखिए कह रहा 1 के स्क्वायर प्लस 3 तो 4 आ गया, 4 आ गया, ये आ गया। फिर कह सकते हैं कि 2 के स्क्वायर, अब इसको जोड़ दीजिए प्लस 4, 8 आ गया, क्या 8 आ गया। अगला क्या करते हैं 3 के स्क्वायर, इसमें क्या करते हैं 3 के स्क्वायर प्लस 8 जोड़ देते हैं, तो 3 तिया 9, 9 8, 9 8 17, दिख रहा है मेरे दोस्त। अब आगे करते ये 17 आ गई, 3 के स्क्वायर, तब अगला करते क्या 4 के स्क्वायर प्लस ये 17 को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो 4 चौ 16, 17 16 दूनी के 32 1 33, कितना आ जाएगा दोस्त, ये 33 आ जाएगा, ये 33 आ गई। अब इसमें क्या करें 5 के स्क्वायर प्लस 33 को क्या कर दें, जोड़ दें, तो 5 25 और 33, तो 25 और 5, 25 के 5 होता है, तो 5 3 8 और 3 2 5, 58 58 आ गई दोस्त। इसी प्रकार से अब 6 के स्क्वायर प्लस में क्या कर दीजिए 33 कर दिया, तो 6 छक्का 36, तो 36 के 6 और 3 9 हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो 6 छक्का 36 प्लस 33 को जोड़ दिया जाए, ये ना दोस्त, तो 6 3 9 और 3 दूनी के 6 69, गलती ना हुआ है, 5 के स्क्वायर नहीं 58 ना जोड़ेंगे दोस्त, 33 नहीं जुड़ेगा, ये क्या जुड़ेगा 58 जुड़ेगा, क्या 58 जुड़ेगा। तो अब 36 में क्या कर दिए, 36 में 58 को जोड़ दीजिए, तो 8 6 14 और 5 3 8, 8 8 1 9, 94 है क्या आंसर, हाँ ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्या कर रहा था कि 1 का स्क्वायर प्लस अगला वाला 1 का स्क्वायर प्लस वैसे करके बना रहा था दोस्त। आगे चलते हैं, देखिए इसको गलत लगता है कि गलत हो गया, इसको फिर से लिखना पड़ेगा दोस्त। देखिए खाली स्थान था बी था, खाली स्थान ए, खाली स्थान बी, खाली स्थान ए, फिर स्पेस, फिर बी ए, स्पेस बी, बी ए के बाद फिर स्पेस दिए, फिर मेरे दोस्त ए बी स्पेस ए, तो 1 2 3 पर करके देखते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखिए कुछ मिल रहा है क्या, अभी भी कुछ नहीं हमें मिल रहा है, अभी भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है। देखिए दोस्त यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं क्या, यहाँ पर इसका सीरीज हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं ए और यहाँ लिख देंगे बी, ए बी बी। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो सीरीज बनेगी वो ए कर देते हैं, क्या कर देंगे ए बी बी, ए बी, फिर देखिए लास्ट में बी, ए बी बी, फिर ए बी, फिर ए बी बी। देखिए दोस्त क्या पहले पहले हमने क्या भरा, ए भरा, फिर उसके बाद बी भरा, फिर उसके बाद ए भरा, फिर उसके बाद बी भरा, फिर उसके बाद ए भरा, फिर उसके बाद बी भरा, तो ए बी कहाँ है, ए बी ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। इसमें हम 4 4 ले लिए, लास्ट में 1 छोड़ दिया था, वो 4 4 में सीरीज बना ही नहीं रहा था, हम 4 4 में क्या कर दिए थे दोस्त, डिवाइड कर दिए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि 3 4 8 से 48 कैसे लिखा गया, तो 5 2 7 से क्या लिखा जाएगा, 5 2 7 से क्या लिखा जाएगा, हमको वो करनी है, देखकर बतानी है मेरे दोस्त। देखिए क्या क्या होगा, तो कह सकते हैं 3 3 9 8 8 64, 3 3 के 9 और 4 4 16, 16 9 कितना हो जाएगा दोस्त, 16 9 25, 25 64 में से घटेगा तो 48 आएगा नहीं। अच्छा कुछ किया होगा तो जरूर। अच्छा देखिए दोस्त ऐसा किया है क्या, ये 4 को 4 लिख दिया, ये 8 का 8 लिख दिया, ये 4 के 4, ये 8 के 8, ही 3 को छोड़ दिया, तो ऐसा ही हम यहाँ लिखते 2 के 2 7 के 7, यानी 2 7 है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सही हो जाएगा। सारा गुना का अर्थ जो है जोड़, तो जहाँ गुना है वहाँ पे जोड़ कर दीजिए, जोड़, ठीक। और भागा का अर्थ घटाव, तो जहाँ भागा वहाँ पे क्या कर देंगे, घटाव। और जोड़ का अर्थ गुना, तो जहाँ जोड़ है वहाँ पे गुना कर दिए, ठीक है मेरे दोस्त। और जोड़ का अर्थ क्या कर दिया, गुना कर दिया। तथा घटाव का अर्थ भागा, जहाँ घटाव है वहाँ पे क्या कर दें, भागा। तो एक नया जो समीकरण बनेगा दोस्त 20 में हो जाएगा, 20 + 8 और -8, भागा में 4 है तो भागा में है दोस्त, तो ये आ जाएगा नीचे, और गुना 2, तो 4 दूनी के 8, ये 2 दूनी के क्या हो जाएगा 4, 4 माइनस का माइनस आनी 4 और 20 8 28, तो 28 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 119 में कि निम्न आकृति में त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है। तो मेरे दोस्त त्रिभुज के लिए आपको बताया गया था कि ऐसे करके अगर त्रिभुज है, अगर ऐसे कटती है तो इसमें टोटल 3 त्रिभुज है, 1 2 और 1 पूरा ये बनती है, 3 त्रिभुज होती है। कितना होती है, जितना लाइन उतना जोड़ के आप क्या कर दीजिएगा, बना लीजिएगा। देखिए तो हम देखते हैं
तीन त्रिभुज तो यहाँ से बन रही है 3, ठीक। फिर देखा जाए दोस्त, 3 त्रिभुज यहाँ से, आप पूरा ऑल ओवर में से देखिए यहाँ पर एक 3 यहाँ से बन रही है, फिर मेरे दोस्त 3 यहाँ से बन रही है। कैसे देखिए, यहाँ से एक बना 3 में, 1 2 3, फिर कह सकते हैं इससे 3 बना, ठीक है दोस्त। टोटल कितना, टोटल देख रहे हैं कि 3 देखिए यहाँ से देखते हैं 3, 1 2, ये पूरा का पूरा 3, फिर आगे देखिए 1 पूरा यहाँ से देखिएगा 3 हुआ ना, तो 1 2 एक बड़ा वाला 3, तो 3 गो यहाँ से 3 गो यहाँ से, तो हो गया 3 और 3, 3 दूनी के 6 त्रिभुज, तो ये दोनों मिलकर बना लिया, टोटल 6 त्रिभुज बन गया। अब इधर से देखिए, तो मेरे दोस्त कह सकते इसका तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक त्रिभुज इधर बना, एक त्रिभुज इधर बना मेरे दोस्त, ई वाला पूरा काउंट ना होगा क्योंकि इसमें काउंट हो गया था, तो 2 त्रिभुज इधर बना। फिर इधर देखते हैं कि यहाँ से मेरे दोस्त, यहाँ से किसने कितना बनाया, 3 त्रिभुज इधर से बनेगा, देखिए 1 2 पूरा ऑल ओवर 3, तो 3 इसमें बन जाएगा, 3 इसमें बन जाएगा। तो टोटल जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 6 3 9 9 9, 6 3 9 और 9 2 11, 9 2 11, एक त्रिभुज कहीं और रुक रही है क्या, 11 को तो ऑप्शन है नहीं, और 11 एक यहाँ से भी बन सकती है, देखिए यहाँ से मेरे दोस्त 11 1, ये त्रिभुज काउंट किए थे क्या, 11 1, टोटल कितना हो जाएगा 12, ये वाला छूट गया था, तो टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। आगे चलिए, आगे देखते हैं करा क्या 120 में कि दर्पण छवि कैसा है, दर्पण के सामने रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो दर्पण लेफ्ट से राइट, राइट से क्या करता है, लेफ्ट कर देता है, तो इस साइड जो है एरो इस साइड हो जाना चाहिए, ये वाला एरो इस साइड, तो यहाँ पर है इस साइड, ये एरो इस साइड है, एरो इस साइड और कहीं पे है क्या, ये एरो ये जो जाएगा इस साइड होना चाहिए, तो ओनली 4 किस में है, ए में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं 121 में, 121 में क्या कह रहा है कि छूटा हुआ भाग को पूर्ति करना, छूटा हुआ भाग को क्या करना दोस्त, पूर्ति करना है। छूटा हुआ भाग के यानी कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 121 का था, कह रहा है छूटा हुआ भाग के पूर्ति करना, तो छूटा हुआ इसमें क्या पुट करे कि मेरे दोस्त ऐसा बन जाए, तो ऐसे होना चाहिए। और देखिए यहाँ जो कह सकते हैं कि आयत बन रहा है तो यहाँ भी आयत है, यहाँ अगर वृत्त बन रहा है तो यहाँ भी वृत्त होना चाहिए, यानी बिंदु होना चाहिए, तो फर्स्ट बिंदु यहाँ है, बिंदु यहाँ है, ये दोनों तो ऐसा ही कट गया क्योंकि आयत होगा ही ना। अब बिंदु में भी देख रहा है मेरे दोस्त कि बिंदु में किस साइड होनी चाहिए, अगर इस साइड लग रही है, इसका इस साइड, इसका इस साइड देख रहे हैं कहाँ पर, तो इसका कहाँ लगनी चाहिए, इस साइड लगनी चाहिए, ये कहाँ लगा रही है, ये देखिए इस लाइन को कि इस साइड लग रही है ना कि इस साइड, इसमें भी ऊपर वाला साइड लग रहा है, तो इधर नीचे साइड लग रही है तो कहाँ लगना चाहिए, नीचे साइड, ये कहाँ लग रहा है, ऊपर साइड लाइन लग रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे, अगला प्रश्न क्या कर रहा है 122 में कि एक निश्चित कूट भाषा में इसको ऐसे लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा, उसी को क्या लिखा जाएगा मेरे दोस्त, उसको हमको क्या करनी है, बतलानी है। तो कूट भाषा में बताने के लिए मेरे दोस्त देखिएगा क्या कर रहा है, एल होता है 12, एम होता है 13 एक बढ़ा, ए होता है 1 एक बढ़ा, बी हो गया 20 से 21 हो गया, 14 से क्या हो गया 15 हो गया, 5 से क्या हो गया 6 हो गया, और 9 से क्या हो गया 10 हो गया, 12 से क्या हो गया और 18 से क्या हो गया 19 हो गया, यानी एक एक बढ़ते जा रहा है। अब 15 से क्या हो गया दोस्त 16 हो गया, यानी एक एक क्या कर रही है, बढ़ रही है, एक एक क्या कर रही है दोस्त, बढ़ते जा रही है, एक क्या करते जा रही है, बढ़ते। तो इसी प्रकार इसमें से हम एक बढ़ाएंगे, इधर से 22 होता है 25, तो 22 के बाद क्या होगा जेड होगा, एक बढ़ेगा, जिससे एल से एम, एल 12 एम 13, तो जेड कौन में ऑप्शन है, जेड तो ढेर सारा है। आगे एल होता है 12, तो 12 के बाद क्या हो जाएगा 13, जेड एम है। डी होता है 4, तो डी 5 हो जाएगा, 5 पे क्या हो जाएगा ई, जेड एम ई। और 18 के बाद एस 19, एस क्या हो जाएगा 19, ए के बाद बी हो जाएगा, ए के बाद बी हो जाएगा। अब देखिए ए के बाद बी हो जाएगा, डब्लू होता है 23, तो एक्स हो जाएगा 24, एक्स होता है 24, एक्स हो जाता है 24, 15, तो 15 के बाद 16 हो जाएगा, 16 पर क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, सी 3, तो 4 पे क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, एक्स पी डी होना चाहिए, एक्स पी डी इसमें भी है, एक्स पी डी इसमें भी है, एक्स पी डी इस दोनों में नहीं है, तो ये दोनों तो क्या हो गया कट गया, एक्स पी डी इसमें नहीं है, लेकिन शुरुआत होना चाहिए जेड एम ई से, तो जेड एम ई से क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर मेरा डी मिल रहा है, बाद बाकी सब क्या हो रही है, अलग हो रही है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न करा किसी संकेत भाषा में इतना को ये लिखा जाता तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, यानी ऐसा तो ये जो कह सकते हैं अल्फाबेट में जो दिया जाता है दोस्त, या तो जोड़ा जाए या तो घटाया जाए, या तो क्या कर रहा होगा जोड़ रहा होगा, या तो क्या कर रहा होगा घटा रहा होगा। तो टी होता है 20, एम 13, क्या होता है दोस्त एम 13, तो 13 में क्या करें कि 15 आ जाए, तो 13 में +2 जोड़ देंगे तो 15 हो गया, 13 में 2 जोड़े तो 15। अब 15 में कह सकते हैं कि 2 घटा है तो 13, अच्छा 2 जोड़ा तो 15,
आप फिर 15 में 2 घटाएं तो 13 हो गया। फिर 13 में कह सकते 2 जोड़े, 13 में 2 जोड़े तो फिर हो गया 15। फिर कह सकते 2 जोड़े तो 15 हो गया ना 13 में। 5 में से 2 घटा देंगे तो 5 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो 3 पे क्या हो जाएगा 80। फिर कह सकते हैं n 14, 14 में 2 जोड़ देंगे तो 14 2 16, 20 में से 2 घटा देंगे तो 18। यानी कह सकते हैं दोस्त कि एक बार +2 फिर -2 +2 -2, इसी क्रम में ये चल रही है। तो पहले से शुरू किया था क्या 13, 13 से 15 गया था जोड़ा था, तो 20 से 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 22 पे मेरे दोस्त भी हो जाएगा, 22 पे क्या हो जाएगा भी। एच होता है 8, 8 में से 2 घटेगा तो 6, 6 पर क्या हो जाएगा एफ, क्या हो जाएगा दोस्त एफ हो जाएगा। ये तो कहानी खत्म हो गया। आगे ई होता है 5, 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7, जोड़े घटाएं फिर जोड़े 5 2 7, तो 7 पर क्या होता है जी होता है। अब देखेंगे दोस्त आर होता है 18, 18 में से 2 घटेगा तो 18 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 16, 16 पे पी जी पी ये क्यू का गया, कहानी खत्म हो गया। अब एम होता है मेरे दोस्त 13, 13 में कह सकते 2 घटाएंगे तो 13 से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 13 ना है, जोड़े घटाएं जोड़े, तो 13 में 2 जोड़ देंगे तो 15, तो 15 पर क्या हो जाएगा दोस्त ओ, 15 पर क्या हो जाएगा ओ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसमें के 15 में से 2 घटाएंगे तो फिर हो जाएगा 13, 13 पर क्या हो जाएगा दोस्त एम, ऑप्शन नंबर मेरा डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पे जाने से पहले मेरे दोस्त देखिएगा क्या कह रहा है कि स्टार का अर्थ जो होता है ना मेरे दोस्त, स्टार का मतलब होता है क्या है कि ए जो है बी की माँ है। तो देखिए ऐसा इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आप कुछ न कीजिए स्टार लिखिए, स्टार की जगह पर लिख दीजिए माँ, स्टार जहाँ पर होंगे माँ होंगे। जोड़ का अर्थ होता है ए बी की बहन है, जोड़ का अर्थ होता है जोड़ बराबर क्या हो गया बहन, अब प्रतिशत बराबर जो हो जाता है पुत्री, ए बी की क्या है पुत्री है, ए जो है बी की क्या है पुत्री है। तो हमें एक इक्वेशन दे ले है सी प्लस डी प्रतिशत ई स्टार एफ का क्या संबंध है, सी प्लस डी प्रतिशत एफ। अब देखिए कह रहा है जोड़ का मतलब सी डी, तो कह रहा है सी डी का बहन है, सी जो है ना दोस्त वो डी का क्या है बहन है, सॉरी सी डी की बहन है तो सी प्लस होगा, इसके बारे में हमको कुछ अब जानकारियाँ नहीं है, तो सी डी का बहन है हमने लिख दिया। प्रतिशत का अर्थ होता है मेरा दोस्त कि प्रतिशत का मतलब पुत्री, तो डी जो है ना ई की पुत्री है तो ई हो जाएंगे ऊपर, अब पुत्री होंगे तो साइन हो जाएंगे माइनस, साइन हो जाएगा क्या दोस्त माइनस हो जाएगा। यहाँ तक प्रतिशत तक तो काम कर दिए। अब ई भी आ गया, क्या बोल रहा है हज ना है, तो हज का मतलब माँ है, तो ई जो है ना एफ की माँ है, ई जो है कह रहा है कि एफ की माँ है, तो माँ होंगी तो नीचे ही आएंगे, एफ क्या आएगी नीचे ही आएगी, एफ की माँ है तो ये माइनस हो गई। अब देखिए क्या कह रहा है कि इनका अर्थ क्या होगा, तो सी एफ की पुत्री है, सी एफ की पुत्री है नहीं, दोनों भाई बहन हो सकते हैं, पुत्री नहीं है ये कट जाएगा। सी एफ की माँ है, सी एफ की माँ है नहीं, भाई बहन हम बोल रहे हैं, माँ कहाँ से हो जाएंगे आगे। सी एफ की बहन है, सी एफ की बहन हो सकती है, सी जो है एफ की बहन है तो माइनस लगा हुआ है तो बहन ही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी एफ की माँ की माँ है नहीं, ये भी क्या है गलत है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 24 के सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 125वां नंबर क्वेश्चन, 125 2 मिनट। देखिए दोस्त कैलेंडर बनाने से पहले एक कह सकते हैं कैलेंडर का कुछ कोड जो है वो याद कर लीजिएगा तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। शताब्दी कोड या कह सकते हैं कैलेंडर कोड जो हम लिख के रखें ताकि आपका समय थोड़ा सा क्या हो जाए बच जाए। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इसको हो सके तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जनवरी का कोड क्या देते हैं मंथ कोड, ये क्या है लिखा हुआ मंथ कोड, तो जनवरी को 1 देते हैं, फरवरी को 4 देते हैं, मार्च को 4 देते हैं, अप्रैल को क्या कहते हैं 0, मई 2, जून कितना 5 देते हैं। ये कोड देखिएगा बहुत आसान से बना लेंगे अगर इतना कोड याद कर लेते हैं। जून का 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, नवंबर 4 हो गया ना, दिसंबर का क्या कोड होता है 6। इतना कोड मेरे दोस्त आप क्या कर लीजिएगा, इसको एक बार बढ़िया से क्या कर लीजिएगा उतार लीजिएगा, देख लीजिए एक बार इसको बढ़िया से आप क्या कर लीजिएगा उतार लीजिएगा, रोक कर वीडियो पॉज कर इससे आसानी से बना सकते हैं। देखिए शताब्दी कोड, अगर शताब्दी 2100 रहा है तो -2 रखिएगा, 2000 रहा है तो -1 रखिए, 1900 रहा है तो 0 रखिए, 1800 रहा है तो +2 रखिए, 1700 रहा है तो +4 रखिए, 1600 रहा है तो +6 रखिए। ये हो गया मंथ कोड पहले, शताब्दी कोड। अब दिन का कोड देख लेते हैं, यानी दिन कोड हम भी लगले क्या कर लेते हैं दोस्त देख लेते हैं दिन कोड। तो रविवार को हम 1 लिखते हैं, सोमवार को 2 लिखते हैं, मंगल को 3 लिखते हैं, बुध को 4 लिखते हैं, बृहस्पति को 4 लिखते हैं, शुक्र को 6 लिखते हैं, शनि को 7 या शनि को क्या लिखते हैं 7 या 0 लिखते हैं, 7 या 0 लिखते हैं। इस प्रकार से 3 कोड आप याद कर लेते हैं मेरे दोस्त, तो किसी प्रकार के कैलेंडर आप आसानी से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न पे, बस इस कोड को दिखाने के लिए हम वीडियो पॉज करके आपके कॉपी दिखाए थे। चलिए ये प्रश्न दिखाने के लिए दोस्त हम पहले कैलेंडर को क्या किए थे दिखा दिए थे कि कैलेंडर का कोड किस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए राजेश 3 मार्च 1960 को पैदा हुआ था, 3 मार्च 1960 को क्या हुआ था राजेश का जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा 3 मार्च 1960 को पैदा हुआ था। रवि राजेश से 6 दिन पहले पैदा हुआ था। मेरे दोस्त
राजेश 6 दिन पहले पैदा हुआ था, रवि जो है राजेश से 6 दिन पहले पैदा हुआ था, तो ये 3 मार्च को हुआ है। और जबकि 1960 देखते हैं तो लीप वर्ष है। क्या है 1960 मेरे दोस्त? लीप वर्ष है, यानी फरवरी जो होगा वो 29 का होगा। फरवरी कितना का होगा? इसमें 29 का होगा। 6 दिन पहले हुआ है तो ये 3 मार्च के हुआ है, तो 3 दिन इधर गया और 3 दिन और बचा, तो 3 यानी कह सकते हैं ये जो 29 में से 3 और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 26। तो मार्च से पहले क्या था? फरवरी। देखिए राजेश जो जन्म लिया है वो 3 मार्च, कब? 1960 को। जबकि रवि जो है मेरे दोस्त, रवि जो जन्म लिया है वो 26 फरवरी को, फरवरी 1960 को क्या किया है? जन्म लिया है। रवि का जन्म कब पता चला? कि 26 फरवरी 1960 को। ध्यान दीजिएगा, मार्च में राजेश का जन्म हुआ और 6 दिन पहले, यानी 6 दिन पहले क्या हो गया? 26 फरवरी को किसका जन्म हुआ? रवि का जन्म हुआ। यदि उसी वर्ष गणतंत्रता दिवस रविवार को पड़ता है, उसी वर्ष, तो 26 जनवरी मेरे दोस्त, 26 जनवरी 1960 जो था, दिन कौन था? रविवार था। क्या था? रविवार था दोस्त। तो बोल रहा है अब क्या? रविवार पड़ता था, तो रवि किस दिन पैदा हुआ? तो 26 जनवरी 1960 का दिन कौन सा था? तो हम बनाएंगे दोस्त उससे। अभी तो खाली हम दिन निकाल लिए कि कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले लिखा जाता है उसमें दिन कोड, फिर लिखते हैं मंथ कोड। चलिए दिन कोड क्या है? तो दिन में क्या है पहले इसको देख लेते हैं, 26, तो ये 26 के 26 लिख देंगे। और जनवरी, तो जनवरी को 1 दीजिए। 1900 है शताब्दी कोड दोस्त, 1900 में क्या लिखेगा? 0। ये 60 है ना दोस्त, 60 में आप क्या कीजिए? 4 से पहले भागा दीजिए, तो 15 चौके 60, कितना मरतबे कटा? 15 मरतबे, 15 का 15 लिख दीजिए। और इसी में 7 से फिर भागा दे दीजिए, कितना से? 7 से। रिमाइंडर शेषफल जो आएगा वो लिख दीजिएगा। तो 7 से 8 7 है 56, तो बच जाएगा मेरे दोस्त कितना? 4। अब सबको क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, ऐड कीजिए। तो कह सकते हैं ये क्या था? 26 जनवरी। कितना था? 26 जनवरी। तो 6 1 7 27 हो गया, और 27 और 4 27 और 4 देखा जाए मेरे दोस्त, 27 4 31, 31 में 15 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 46। इसको अब 7 से क्या कर दीजिए? भागा दे दीजिए। 7 14 हो जाएगा, 7 7 5 7 छक्का 42, 7 छक्का मतलब 42 आ गया। यानी कह सकते हैं रेस्ट कितना आया मेरे दोस्त? 4 आया। तो 4 आने का मतलब हो गया दोस्त, 4 आने का मतलब रविवार 1 को पड़ा था, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध को पड़ा था, यानी 4, यानी 1 इसमें से हमको चाहिए था 1, लेकिन आया कितना? 4। तो इसमें से कह सकते हैं कि 4 में से -3 करेंगे ना तो रविवार मेरा आ जाएगा। क्या जाएगा दोस्त? रविवार आ जाएगा। उसी प्रकार से अब देखते हैं क्या कि हमको कब निकालना है, कितना को। तो ये तो पता चला कि 4 आएगा ना, उसमें से 3 घटाएंगे तो रविवार आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि रवि का जन्म 26 फरवरी 1960 के हुआ था, तो हम लिख देंगे 26 का 26 लिख देंगे। दिन कोड फरवरी का कोड क्या बताते? फरवरी को 4 दो, फरवरी के 4। और ये तो मंथ, दिन कोड हो गया, मंथ कोड हो गया, शताब्दी कोड क्या है? 1900 है तो 0 हो जाएगा। फिर कह सकते हैं 1960, तो 1960 में हम क्या करेंगे? देखिए 1960 में हम क्या करेंगे? लास्ट वाला 2 डिजिट 60 जो होता है उसको कह सकते हैं पहले 4 से भागा, तो 15 चौके 60, और फिर 7 से भागा। कितना से भागा दोस्त? 7 से। तो रेस्ट कितना बचता है? 4 बचता है। रेस्ट कितना बच जाता है? 4 बच जाता है। तो 4 बचता है। अब इस प्रकार से इसको क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए। तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये 30 45 और 45 4 49, कितना हो जाएगा दोस्त? 49 49। 7 से विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। यानी आ गया क्या? शनिवार से 3 दिन पहले। तो दोस्त शनिवार से 3 दिन पहले अगर देखते हैं तो शताब्दी के हम कोड आपको दिखाए होंगे, मंथ कोड। तो शनिवार आया था 0 का, तो 3 दिन पहले, तो 1 2 3, ये कौन दिन होगा? बुधवार होगा। कौन सा दिन होगा दोस्त? बुधवार होगा। उसका जन्म जो हुआ होगा वो कब हुआ होगा? शनि में 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 4, यानी 4 मतलब बुधवार हो जाएगा। कौन सा बार हो जाएगा दोस्त? बुधवार हो जाएगा। तो बुध है इसमें आंसर क्या? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपको देखने में लगा होगा कि थोड़ा सा क्या है, कठिन है, लेकिन इसमें प्रयास कीजिएगा तो आसानी से बन जाती है। बहुत ही आसान है, हर एक कैलेंडर निकालने का तरीका से बहुत आसानी तरीका है दोस्त। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पे चलते। देखिए क्या करा। हाँ, वर्णमाला में आपको बाएं सिरे से 12वां अक्षर, वर्णमाला में बाएं सिरे से कौन सा अक्षर? 12वां अक्षर। तो 12वां अक्षर जो होता है दोस्त, 12वां, बाएं से 12 करते हैं तो एल हो जाता है, ठीक, एल। और 7वां अक्षर, तो 7वां अक्षर जी हो जाता है। क्या होता है? 12वां और 7वां अक्षर के बीच के दाएं 8वां, तो इस दोनों के बीच पहले खोजेंगे तो जी होता 7, तो जी के बाद 8, फिर 9, जे 10 के 11। अब दोनों के बीच देखा जाए दोस्त, यहाँ साफ साफ देखिए जी है, जी के बाद एच आई जे के एल, ये दोनों के बीच में जो कह सकते हैं वर्ड होगा ना उसका, तो दोनों के बीच में देखिए तो 1 2 3 4, अरे बीच में कोई तो बर्थडे ना पता चल रहा है, 3 इधर हो रहा है 3 इधर हो रहा है,
मेरे दोस्तों बीच के कह रहा बाएं 8वां अक्षर कौन होगा, तो बीच तो हमको पहले पता चले तब तो बाएं या दाएं जा सकते हैं। तो इसमें क्या करा, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि बीच हमको पता ही ना चल रहा है कि दोनों में बीच है कौन। अगर बीच पता रहता तो हम क्या कर लेते, निकाल लेते, लेकिन बीच तो पता ही ना चल रहा, तुम सीधे कहेंगे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। 27वां क्वेश्चन देखिए दोस्त, 27वां में क्या कह रहा कि किसी कूट भाषा में इसको ऐसे लिखा जाता है, इसी प्रकार इसको ऐसे लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ओ होता है 15 तो ये हो गया 16, भी होता है 22 से 1 23, ई 5 से 6, आर से आर 18, 18 में शेष गया एक, 18 में 1 19 हो गया। अच्छा एक एक जुड़ रहा था दोस्त, लेकिन ये क्यों कैसे आया, तो 18 1 19, तो 18 में से 1 घटा देंगे तो 17 भी हो सकता है। उसी प्रकार बी से सी, ए से बी, आर से एस, ई से एफ, ई 5 होता है, 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसमें बढ़ाते हैं, ओ 15 होता है तो 16 पर पी, 16 से हो जाएगा 17, 5 से हो जाएगा 6, एन से 14 से हो जाएगा 15, 15 पर क्या हो जाता है ओ, 1 घटा देंगे एन, 14 तो 13 हो जाएगा, 13 पर हो जाएगा एन। ओ एम है क्या, ऑप्शन नंबर ओ एम, पी क्यू एफ ओ एम। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 128 पे क्या करा, 39 छात्रों की कक्षा में, 39 छात्रों की कक्षा में दोस्त कह रहा है कि नीलम सोनी से 7वें रैंक पर है, 7वें रैंक पे है। यदि सोनी का रैंक अंतिम से 17वां है, अंतिम से कितना है, अंतिम से 17वां है, तो नीलम का आरंभ से स्थान क्या हो जाएगा, नीलम से के आरंभ से स्थान क्या हो जाएगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई आप लोग पढ़े हैं कि टोटल बराबर जो होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है, सही है। तो सबको ऊपर ही लेके चल जाइए। टोटल मेरे पास दिले 39, कितना दिए हो दोस्त 39, तो ये लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ दीजिएगा, तो लेफ्ट कितना है 17 और 7, तो 7 7 14 24 हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 24, अब प्लस में हो जाएगा 1 यानी हो जाएगा 40। ये क्या हो जाएगा 40 में से 24 जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा कितना 39 है, 1 जुड़ जाएगा तो 40 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से ऊपर जाएगा प्लस में, ये प्लस में तो चलाएगा माइनस में। ये लेफ्ट में से दिले है 7वां और 17वां दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 24, तो 24 अगर घटाते हैं मेरे दोस्त तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 16। कितना हो जाएगा 24, घटा के देखिए 40 में से 6 गया तो 6 में से 4 गया, 40 में यानी 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा। ये बच जाएगा मेरे दोस्त कितना 3 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 यानी 16, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 129 देखते हैं दोस्तों, 129 में क्या कहा गया है जो देखते हैं। कह रहा है 129 में ई से एफ, जी से एच, आई से जे, एल से के, एल 11 से 12, तो 25 से 26, 26 हो जाता है जेड, 25 से 26, 26 हो जाता है जेड, ऑप्शन नंबर तो 1 को है जेड। फिर डब्लू 23 से 24, तो 24 में हो जाएगा एक्स, यू 21 से भी 22, एस 19 से 20 टी। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए विकल्प में से विषम को चुनें। मेरे दोस्त इसको लिख देते हैं 7 3 24, 7 3 24 20, 20 और ओ 15, इसको लिखेंगे 11, 7 2 24, एस 19, इसको लिखेंगे 17, 13 8 4 25, इसको क्या लिखेंगे आर 18, एन 14, आई 9, ई 5, एक्स 24। मेरे दोस्त अरे दिख ना रहा होगा, सॉरी यार, सबका हमने क्या लिखा है सिर्फ मान लिखा है दोस्त, सबका क्या लिखा है सबका मान ही लिखा है, हम दिखाना देखे दिख ना रहा होगा, ओह सॉरी। चलिए सबका जो मान था हमने क्या कर दिया यहाँ पुट कर दिया, सबका मान हमने क्या कर दिया यहाँ पर लिख दिया, सबसे विषम को चुनना है। तो मेरे दोस्त यहाँ से 2 3 गया, 24 गया, 20 गया, 15 गया, किसी प्रकार के कह सकते कोई संबंधी हमें न लगता, लिखना भी बेकार ही गया। अच्छा कुछ और लॉजिक लग रहा है यहाँ पे तो। अच्छा देखिए मेरे दोस्त किसी में वॉवेल है क्या, यहाँ एक है वॉवेल ओ, और कहीं तो वॉवेल ना है, तो इसीलिए हाँ यहाँ पर देखिए यहाँ पे 2 वॉवेल है, यहाँ पर 1 वॉवेल है, यहाँ पर 2 वॉवेल है, इसीलिए ये कह सकते हैं सबसे क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। लॉजिक बड़ा आसान था, वॉवेल और कॉन्सोनेंट से था मेरे दोस्त, हम यहाँ पर नंबरिंग कर दिए थे, सॉरी। आगे आ जाइए, अगला कह रहा 31 में क्या कह रहा देखिए, कह रहा कि सूर्य पूरब की ओर मुँह करके खड़ा है, तो कह सकते हैं ये होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। यहाँ सूर्य है और सूर्य जो है पूरब की ओर मुँह करके क्या है खड़ा है, सूरज की ओर मुँह करके खड़ा है। वह दक्षिण वर्त कितना 45 डिग्री घूमता है, दक्षिण की तरफ कितना घूमता है 45 डिग्री घूमता है। उसके बाद वामावर्त घूमता है 135 डिग्री, ध्यान दीजिएगा लिख दीजिएगा ऐसे, दक्षिणावर्त 45 और वामावर्त कितना 135 घूमता है। फिर दक्षिणावर्त में 90 घूमता है, तो 90 घूमता है, दोनों को जोड़ दीजिएगा 5 और 5 4 13,
मेरे दोस्त दोनों तो 135 कट गया, कहानी खत्म। इसका मुंह जो था पहले की स्थिति में ही रहेगा, क्योंकि 135 उधर भी घुमा, 135 एक बार पूर्व घूम लीजिए, 135 पश्चिम घूम लीजिए, तो फिर तो डायरेक्शन आपका जहाँ था वहीं पे आ जाइएगा। घूमता है, अब उसके सामने कौन सी दिशा होगी, तो कह सकते हैं कि वो दिशा जो होगी वो हमेशा पूर्व था, वो पूर्व ही रहेगा। किधर रहेगा, पूर्व ही रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 132 में मेरे दोस्त। 132 में क्या कहा गया है, 132 में देखिए क्या करा कि 9 से 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। यानी एक दूसरे के विपरीत मतलब एक इस साइड तो दूसरा इस साइड, यानी टोटल कितना एंगल होना चाहिए, कोण जो होना चाहिए दोस्त 180, यानी कोण कितना बनाना चाहिए, 180 डिग्री बननी चाहिए। तो आपको हम बताए थे मेरे दोस्त, क्या सकते हैं, समय बराबर आपको फॉर्मूला हम बता रखे थे कि टाइम बराबर जो हो जाता है वो हो जाता है 2/11 30 आवर और प्लस और माइनस एंगल। अब बताए थे कि प्लस कहाँ होगा, माइनस कहाँ होगा। अगर ये घड़ी है तो अगर घड़ी के 12 बज रहा है, ये 6, अगर 12 से 6 में आए तो आप प्लस का यूज करेंगे, और 6 से कह सकते 12 के बीच में आए तो माइनस का यूज करेंगे। आइए हम रखते हैं फॉर्मूला पर इसी पे, 2/11 के 11। अब 30 आवर, तो आवर यानी 9 बज के बाद है ना मिलेगा जी, तो 9 और 3 से गुना करें होती है 27 270 माइनस, क्योंकि इस साइड है बज रहा है 9 तो 9 यही साइड ना बनेगा, तो माइनस में लिख दिए। एंगल कितना होगा 180 डिग्री दोस्त। तो ये 2/11 के 11 हो जाएगा, गुना ये जीरो के जीरो हो जाएगा, और 10 लिया 5 10 17 17 में से 8 जाएगा तो 90। अब कह सकते हैं 9 दूनी के 18, इसको क्या कह सकते हैं 9 दूनी के 18, 180/11। अब देखते हैं दोस्त 180 में 11 से क्या करके देखते हैं भागा, 180 में कितना से 11 से भागा देख के देखते हैं। 180 डिवाइड 11, एक मरतबे लगाइए 11, बच जाएगा कितना 7 0। अब कितना मरतबे, तो 6 मरतबे लगाएंगे दोस्त, कितना मरतबे 6 मरतबे, तो 6 मरतबे लगाएंगे तो 11 छक 66, 11 छक 66, तो बचेगा कितना 4। तो हम कहते हैं कि जो 4 बचता है जो ऊपर जाएगा, 4 जो बचता है दोस्त यहाँ पर देखिए, जो 4 यहाँ बचा ना रेस्ट, तो यहाँ कटा कितना 16 मरतबे, 16 सही 4/11, 16 सही 4/11, 9 बज के 16 सही 4/11। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा आलेख तीनों पदार्थों के बीच सही संबंध दर्शाता है। चाय, कॉफी, पेय। चाय अलग है, कॉफी अलग है, दोनों का दोनों पेय पदार्थ है, दोनों का दोनों क्या है, पेय पदार्थ है। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त 35 में, 135 में कह रहा कि निर्देश नीचे दिए गए अंक अक्षर एक निश्चित पैटर्न का पालन करता है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अंक अक्षर के लिए सही विकल्प का चयन करें। मेरे दोस्त ये जो खाली स्थान है इसको हमको क्या करना, भरना है। किस तरीका से 72 लाया होगा वो हमको पता करनी है मेरे दोस्त। 72, 18 चौ 72, 18 दूनी के 36, 36 दूनी 72, हाँ 18 के 4 से गुना करते 72, 32 को 4 से गुना करते हैं तो 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 4 तिया 12 आ तो रहा है। देखिए दोस्त क्या क्या है जो, देखिए ये 12 जो है ना, 12 को 3 से भाग दे दिया तो कट के आ गया 4, और 4 को इस 4 से क्या कर देंगे, ये 4 आया ना, इस 4 को 18 से गुना कर देंगे तो 18 चौ 72। उसी प्रकार से मेरे दोस्त देखते हैं ये 16 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 चौ 16, और 16 में कह सकते 32 में 4 से गुना, 32 चौ 28 से 128। तो इसी प्रकार से मेरे दोस्त कह सकते हैं कि ये 14 है, 14 में हम x से डिवाइड कर देते हैं, x से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको से हम 24 में क्या कर देंगे गुना, और बराबर में हमको आना चाहिए, जानते हैं कितना, बराबर में आना चाहिए 1 1 2, 1 1 2, यानी 4 में कितना से गुना कर सकते हैं मेरे दोस्त, 4 में कितना से गुना करें कि 2 आ जाए, तो 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 3 से गुना होनी चाहिए, कितना से 3 से, ये 3 से गुना होनी चाहिए, यहाँ पर 3 आना चाहिए, तो किससे काटे कि 3 मरतबे कटेगा। आ जाइए देखते हैं तो कैसे हो सकता है मेरे दोस्त, ये दोनों को गुना कर दिया जाए, ऐसे कर सकते हैं दोस्त। देखिए तो इसको काटिए तो 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 5 दूना के 10 और 56, तो इसको काटेंगे 7 दूना के 14, 7 से 8 साथ है 56, 8 तिया 24, 8 तिया 24, तो ये एक से तो उधर भेज देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, x बराबर कितना आ जाएगा दोस्त 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न कितना कह रहा है, 36 में कह रहा है कि गणितीय चिन्ह भागा का अर्थ गुना, जहाँ भागा है मेरे दोस्त वहाँ पर गुना लिख देंगे। गणितीय चिन्ह भागा का अर्थ गुना, जोड़ का अर्थ घटाओ, जहाँ जोड़ है वहाँ पे क्या कर देंगे घटाओ, जोड़ का अर्थ क्या कर दिया घटाओ, और गुना का अर्थ जोड़, जहाँ गुना है वहाँ पे क्या कर दिया जाए जोड़, गुना का अर्थ क्या कर दिया जोड़, और घटाओ का अर्थ भागा, घटाओ का अर्थ मेरे दोस्त भागा है। तो इसे हमको क्या करनी है, सॉल्व करनी है मेरे दोस्त। तो यहाँ हम लेते हैं पेज, देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है, 25 - 18
अब भागा है तो नीचे ले आए 3 को नीचे ले आए प्लस 7 गुना 3, ये मेरे दोस्त कट जाएगा कितना मेरे छोटिया 18, 25 माइनस 6 और प्लस सतिया 21, सतिया क्या हो जाएगा दोस्त 21 हो जाएगा। इस प्रकार से देखते हैं कि ये दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 5 1 6 और 2 2 4, 46 में से 6 जाएगा मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है कि कौन सा निष्कर्ष नीचे दिए गए कथन का निश्चित रूप से अनुसरण करता है। कौन सा निष्कर्ष जो है नीचे दिए गए कथन को निश्चित रूप से क्या करता है, कुछ इमारत झोपड़ी है, कुछ इमारत जो है ना, कुछ इमारत जो है ये मान लेते हैं इमारत का घर है, वो क्या है झोपड़ी है, ये क्या है इमारत है, ये टोटल का टोटल इमारत है, ये टोटल क्या है झोपड़ी है। सभी कॉलेज गांव है, कुछ गांव इमारत है, कुछ गांव जो है वो क्या है इमारत है, तो ये कर देते हैं क्या दोस्त गांव कर देते हैं। जित कह रहा है कि कुछ गांव जो है वो इमारत है, कुछ गांव क्या है इमारत है, और सभी कॉलेज गांव है, जितना भी कॉलेज है ना सभी कॉलेज जो होंगे वो गांव है, तो इसमें बीच में कर देते हैं क्या कॉलेज, ये क्या हो जाएगा कॉलेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त कॉलेज हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या कह रहा है, जो हम निष्कर्ष देखते हैं कि सभी गांव इमारत है। अच्छा जितना भी गांव है क्या इमारत है, नहीं कुछ ही है, ये तो पहला मेरा क्या हो गया गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त गलत हो जाएगा। आगे कुछ गांव झोपड़ी है, तो गांव यहाँ है झोपड़ी यहाँ है, यहाँ में कोई संबंध हमको ना बोला है, गलत बात है, हमको कोई संबंध बोला नहीं है। आगे कुछ झोपड़ी कॉलेज है, तो झोपड़ी यहाँ है कॉलेज यहाँ है, इसमें भी कोई संबंध मेरे को नहीं है। अगला कुछ इमारतें गांव हैं, तो कुछ इमारत, हाँ यहाँ पर तो कुछ इमारत गांव है, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसमें कौन अनुसरण करता है, तो सी वाला हो जाएगा, केवल चौथा अनुसरण करता है और कोई भी सही नहीं है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न में देखते हैं मेरे दोस्त क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला में क्या कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज और वर्ग की संख्या बताएं, कि त्रिभुज कितना है और वर्ग कितना है जो देखना है। तो देखिए दोस्त अगर इस प्रकार के अगर त्रिभुज बनाने खोजने को बोले तो आप क्या करिएगा काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना है 8 आया, तो 8 से आप 2 में गुना कर दीजिएगा, टोटल त्रिभुज इधर हो गया कितना, इसमें खाली त्रिभुज बना 16 गो, कितना त्रिभुज बना दोस्त 16 गो, 3 गो त्रिभुज यहाँ बनेगा, 3 गो त्रिभुज यहाँ बनेगा, 3 गो त्रिभुज यहाँ बनेगा, तो 3 3 6 3 9 प्लस 9 और इसमें क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। कैसे 3 गो बनेगा, तो यहाँ से एक देखिए ये बना एक के अंदर टूटा तो क्या गो बनेगा, ठीक है। फिर मेरे दोस्त यहाँ से भी देखिए क्या गो बना, यहाँ से यहाँ पर देखिए 3 गो बना, फिर देखिए यहाँ से यहाँ भी 3 बनती है, लेकिन ये वाला जो काउंट हो रही है एक इसमें भी हो गई थी, इसमें तो माइनस में 2 को क्या कर दीजिए क्यों, क्योंकि ये वाला त्रिभुज जो है ये 3 गो बनाया तो इसमें भी काउंट कर लिया, इधर वाला इसमें भी कर लिया, लेकिन ये दोनों से बनाया 3 इसमें भी काउंट किया, इसलिए 2 को माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ से ये पूरा ना बनाया था त्रिभुज ही, लेकिन यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर बन रही है त्रिभुज, एक इधर भी बन रही है त्रिभुज, तो प्लस में भी 2 कर दीजिए, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और 16 9 टोटल हो जाएगा, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 16 9 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 25, 16 9 25 त्रिभुज, 16 9 25, और कहीं बन रहा है क्या 16 9, यहाँ तक देखिए 16 9 25 हुआ था, टोटल कितना हो गया था 25। अब यहाँ पर देखिए क्या करा, 1 2 और ये 3 प्लस 3 कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 28, 28 कहीं है, 28 ऑप्शन नंबर ए में है, 28 को कह सकते त्रिभुज बन रहा है, तो फिर और कोई 28 त्रिभुज तो है ना कि हमको वर्ग काउंट करना पड़ेगा, हमें त्रिभुज से ही काम चला लेनी होगी। आगे निम्नलिखित आकृति का दर्पण छवि, दर्पण हमेशा बताते हैं कि लेफ्ट के राइट के लेफ्ट कर देता है, तो ये जो नल इस साइड है ये इस साइड होनी चाहिए, तो ये साइड ये ए है, तो ए कहाँ मेरे दोस्त ए है सी में, ऑप्शन नंबर किस में है सी में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, आइए 140 में देखते हैं क्या, नीचे आकृति का अनुसरण दिया गया है जिनका वर्ग में समूहन किया जा सकता है, दिए गए विकल्प में से उन विकल्प को चुनिए जिसमें आकृति का वर्गीकृत किया जा सकता है। मेरे दोस्त ऐसा करना है कि एक समूह किसी प्रकार से बन रहा है, क्या बन रहा है एक समूह बन रहा है, वो समूह को देखना है। तो देखिए एक आकृति में बिंदु यहाँ पर 1 में है 3 में है और 6 में है, तो 1 3 6 जहाँ मिलेगा वो मेरा समूह हो जाएगा, 1 3 9 है, 1 2 3 1 3 6 1 3 6 1 3 6 1 है 3 है और 1 3 9 सॉरी 1 3 और 9 है दोस्त, 1 3 और 9 में एक समूह बना रहा है, तो 1 3 9 यहाँ पर तो 1 3 9 मिल गया, सही है। अगला देखते हैं कि देखिए कट कर रहा है, तो 2 5 2 5 6 2 5 6 2 5 6 कट कर रहा है,
2 5 6 क्या कर रहा है दोस्त, कट कर रहा है। अब देखते हैं कि 4 भी डबल बन रहा है, यहाँ 7 भी डबल बन रहा है, 8 भी, तो 4 7 8, 4 7 8 ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या के उसी तरह से आपस में संबंध है जिस प्रकार से संख्या के नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित है। मेरे दोस्त ये 24 कैसे लाया, तो 3 तिया के 9 और 4 चौके 16, तो 9 16 25 -1, तो 6 छक्का 36 ना होगा, 12 के 144 ना होगा, 2 दूनी के 4 8 64 ना होगा, और 4 चौ 16 अनुनमा 81 नहीं होगा, ये सब तो स्क्वायर करके घटाना नहीं होगा। मेरे दोस्त इसको कैसे कर सकते हैं हम 141 में, तो ऐसे कर सकते क्या, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 दूनी के 24, हमने क्या किया 3 गुना 4 गुना 2 कर दिया 24। उसी प्रकार से इसको 11 छक 66 ना होगा, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 30 आ रहा था। अब का से 12 चौ नहीं होगा, यहाँ देखें 8 नमा 72, 8 नमा 72, ये भी तो ना हो रहा है, कौन होगा, यहाँ देखिए 8 ना है 4, 9 चौ 36, 9 गुना 4 36, और गुना में 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 72 गुना 9 चौ 36, 36 दूनी 72, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे 42 में, कह रहा है कि यहाँ पर कौन सी आकृति क्या होगा, यहाँ पे कौन से खाली जगह पे कौन सा आकृति यहाँ पर आएगी, तो इधर से टक कट हो रहा है तो हमको ऐसे चाहिए, इस प्रकार से फूला होना चाहिए, बीच से कट होनी चाहिए। देखिए ये उल्टा है नहीं होगा, ये भी ना होगा, ये तो बीच से कट है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 43 में, सबसे भिन्न है, सबसे अलग हमको चुनना है, सबसे क्या चुननी है, अलग, तो इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट तो ये होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं, यदि इसको कह रहा है इतना बड़ा एक शब्द दे दिया है कि दूसरा, तो दूसरा कौन सा होता है, ओ, दूसरा चौथा 8वें 10वें अक्षर के कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है, संभवतः उस शब्द का प्रथम अक्षर क्या होगा, यदि कोई भी शब्द नहीं बनाया जा सकता तो उसके लिए एक्स दीजिए, यदि एक से अधिक शब्द बनाया जा सकता तो उसके लिए एम दीजिए। मेरे दोस्त यहाँ पर बोला है क्या कि एक सीरीज दे दिया गया है, उसका कौन सा बोला, तो बोला दूसरा, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, ओ, दूसरा, ओ ले लेंगे तो ओ लिख दिए, दूसरा के बाद चौथा, तो तीसरा चौथा एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, एस हो जाएगा। चौथा के बाद 8वां, तो चौथा 5वां 6ठा 7वां 8वां आर हो जाएगा, 8वां के बाद 10वां बोल रहा है, तो 9वां 10वां टी हो जाएगा। ये सब शब्द यानी 4 जो अल्फ़ाबेट है, इस 4 अल्फ़ाबेट को यूज करके मेरे दोस्त, सब 4 को अल्फ़ाबेट को यूज करके एक अर्थपूर्ण हमको वर्ड बनानी है, क्या बनानी है, अर्थपूर्ण एक शब्द बनानी है, उसका पहला अक्षर क्या होगा वो पूछ रहा है। अगर एक से अधिक होगा तो कह रहा है कि एक कोई भी शब्द ना बनेगा तो एक से आंसर दे देंगे, और एक से अधिक बनाया जाएगा तो एम देंगे, अगर कोई शब्द बन रहा है तो शब्द का पहला अक्षर देंगे, तो ओ एस आर टी। अच्छा ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या दोस्त, SORT शॉर्ट, SORT शॉर्ट, तो मेरे दोस्त यहाँ पर एक तो वर्ड बन गया शॉर्ट, तो शॉर्ट का क्या हो जाता है, पहला अक्षर क्या है, एस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला कह रहा क्या कि नाव जहाज पनडुब्बी कीड़ा नौका याच, कीड़ा नौका याच, ये देख रहे हैं सारा का सारा पानी में चलने वाले हैं। नाव का ये जहाज, ऊपर वाला जहाज में समझिए, पानी वाला जहाज, जहाँ नाव जहाज पनडुब्बी कीड़ा नौकायान याच जिसको बोलते हैं, ये सभी पानी में विरह मतलब चलने वाले होते हैं, विरह करते हैं, सही बात है, ये सभी के सभी पानी में क्या करते हैं, विरह करते हैं। ये सभी पानी के पात्र हैं, वह ये कह रहा है इन सब में उच्च पतवार होता है, नहीं जी, ये सब कागज़ के बने होते हैं, नहीं जी, यानी पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कितना है, 146 करा। बी ने ए से कहा, बी ने क्या कहा, ए से कहा, बी ने किससे कहा, ए से कहा, ए बेचारा से बी ने कहा तुम्हारे पिता, बी के पिताश्री, कहें क्या कि बी ने ए से कहा कि तुम्हारे पिता, मेरे पिता के, तुम्हारे पिता जो हैं वो बी के पिता के, बी के पिता, बी के पिता हो जाएंगे ऊपर। कह रहा है कि बी ने ए से कहा कि तुम्हारे पिता मेरे पिता का दामाद है, तो मेरे पिता के दामाद होंगे, यानी कह सकते हैं कि ये दोनों पति पत्नी होंगे, मेरे पिता का दामाद है। यदि महिला बी ने ए के पिता से विवाह ना किया है, अच्छा बी विवाह ना किया है तो इसकी कोई बहन होगी, इसकी बहन की शादी इससे हुई होगी, तब ना इनका दामादी हुआ, इनके पिता दामाद हो गए इनका पिताजी का। तो ए बी से कैसे संबंध है, तो बी बोलेगा ए को, बी क्या बोलेगा, अगर मेरे दोस्त बी जो है बोलेगा क्या, बहन के पति के बेटा, बहन बेटा होता है, तो देखते हैं क्या
बी बोलेगा ए को क्या बोलेगा, बहन बेटा, बहन का बेटा बोलेगा। और ए क्या बोलेगा बी को, तो मौसी बोलेगी, क्या बोलेगी, मौसी। तो हमको पूछ रहा है क्या कि बी का ए से क्या संबंध है, बी क्या बोलेगा ए को, तो बी ए की माँ है, बी ए की माँ है ना जी, बता दिया ना क्या, तो माँ कैसे, ए बी की बहन है, बहन कहाँ से होगा, मौसी होगी। आगे ए बी के पिता का बहन है, ए जो है ना बी के पिता का बहन है, ये भी ना है। बी ए की माँ की बहन है, हाँ देखिए बी जो है ना मेरे दोस्त, ए की पिता हुए हैं, पिता के पत्नी माँ हुए हैं, माँ की ये बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि घड़ी जो है समय को दर्शाता है। 47 घड़ी क्या तो दिखाता है, समय को दर्शाता है। तो थर्मामीटर किसको मापता है, तो थर्मामीटर से ताप को मापते हैं। किसको मापते हैं दोस्त, ताप को मापते हैं। अगला कार्य, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से विषम को क्या कीजिए, चुनिए। नदी, समुद्र, झील, ये भूमि सबसे अलग है, ये सारे के सारे पानी से बोध कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सबसे अलग है। आगे देखते हैं दोस्त, ये क्वेश्चन नंबर क्या करा, सुमेघा सुबह 5 से 6 बजे के मध्य टहलने जाती है, सही बात है, तथा 7 से 8 बजे घर वापसी आ जाता है। एक दिन उसका नौकर रामू देखता है कि सुमेघा जिस समय गई है उस समय की मिनट की सुई व वापस आने की घंटे के सुई के स्थान पे व घंटे की सुई मिनट के स्थान पे है। तो बताइए कि सुमेघा उस दिन कब वापस आया। तो मेरे दोस्त 5 से 6 बजे जाती है और 7 से कह सकते हैं 8 बजे वो क्या हो जाती है, आ जाती है। 5 से 6 बजे जाती है और 7 से 8 बजे क्या हो जाती है, आ जाती है। 1 घंटा में टोटल होता है 60 मिनट। आइए दोनों के बीच के दोनों को क्या कर दीजिए, दोनों घंटा को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 13। और कह सकते हैं ये जो 6 होता है इसको 6 से गुना कर दीजिए, क्या कर दीजिए दोस्त, तो 6 छक्का के 36, 360/13, 360/13, 360/13 करते हैं। इसको डिवाइड कीजिएगा मेरे दोस्त, तो डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 27 पूर्णांक कितना हो जाएगा, 9/13, 27 पूर्णांक 9/13, यानी कह सकते हैं कि 7:27 पूर्णांक 9/13 पे आ जाती है, 7:27 पूर्णांक 9/13 पे आ जाती है। तो सही है, आ जाइए। या 360 भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, 360/13। तो करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, 7:27 पूर्णांक 9/13, यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं लास्ट में क्वेश्चन में क्या करा कि निम्नलिखित प्रश्न में एक आकृति दी गई है जिसे मोड़कर एक पासा या घन बनाया जा सकता है। आप उस पासे पर आधारित प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो मेरे दोस्त ये इसका अपोजिट हो जाता है, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट खाली के अपोजिट खाली हो जाएगा। तो हमें बोल रहा है कि वैसा पासा खोजना है जिसमें 2 साइन ना होना चाहिए। अगर ये खाली है तो दोनों सतह एक साथ तो दिखाई ना, अपोजिट का मतलब एक ही सतह कोई दिखाई देगा, ये दोनों का दोनों दिखाई दे रहा होगा। इस पासा में कहीं छो हमको दिख ही नहीं रहा था, लेकिन ये छो दे रहा है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए मेरे दोस्त, अब कह सकते हैं क्या, देखिए कि यहाँ भी एक सतह पर क्या है, बूंदा है, और बूंदा के ऊपर सर्किल है, तो दोनों सतह हमें सामने से दिखाई दे रही, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे दोस्त 18 नंबर सेट को भी हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।